चुका है, एक स्टैग्नेशन आ गया है युद्ध में। एनर्जी का जो सप्लाई चेन है वो अब उस तरह से डिसरप्ट नहीं है जिस तरह से पिछले महीनों में रहा है, उसमें अब एक धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में, और उधर अमेरिका ने एक बड़ा खेल कर दिया, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, जो वहां का ट्रेजरी बॉन्ड है वो ज्यादा पे कर रहा है। उसमें निवेशकों को लग रहा है कि सोने जैसे चीजों में इन्वेस्ट करने के बजाय शॉर्ट टर्म अगर हम ट्रेजरी बॉन्ड में पैसे लगा दें तो साल डेढ़ साल में हमें ज्यादा कमाई हो जाएगी, बल्कि महीने में कमाई होती रहेगी। तो सोने में जो निवेशक निवेश कर रहे थे वो पैसा वहां ना लगा करके अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में निवेश करना शुरू कर दिया। अब इसकी वजह से इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि डॉलर जो कमजोर होने की स्थिति में आ रहा था युद्ध खत्म होने के बाद, अब वो फिर डॉलर एक बार फिर से, अभी भी हालांकि रुपए धीरे धीरे करेक्ट कर रहा है, कोर्स करेक्शन चल रहा है। बाकी दुनिया की करेंसी को छोड़ दीजिए, भारत के रुपए के बारे में अगर आप बात करें तो भारत का रुपए धीरे धीरे, कभी कभी आप देखेंगे कि वो कोर्स करेक्शन करता है 95 पैसे या 1 रुपए, इसके 1 रुपए तक तो अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन 80-85 पैसे तक का उसमें एक वेरिएशन है। तो वो थोड़ा सा कोर्स करेक्शन कर रही है, रुपए थोड़ा मजबूत हो रहा है डॉलर के मुकाबले। लेकिन डॉलर अपनी मजबूती लगातार बनाए हुए है, और अगर ये डॉलर मजबूत रहा तो एक तरफ सोने के तरफ जो भारतीय बाजार में एक रश था और सटोरिया खेले जा रहा था, 1.75 पहुंचा दिया था, और उनकी उम्मीद थी कि ये 2 लाख क्रॉस करा देंगे। उम्मीद थी कि जून जुलाई अगस्त आते आते हम इसको 2 लाख क्रॉस करा देंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। और इसमें मैं निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के उस बयान का महत्व जरूर मानता हूं कि लोगों का जो रश था, निवेशक तो अभी भी देखिए मोटे तौर पर जो निवेशक हैं, जो एंड कंज्यूमर है, जो शादियों में, उत्सवों में और अलग अलग फैशन के लिए जो कर रहे हैं, उनकी जो डिमांड थी उसमें एक थोड़ा सा स्टैग्नेशन आया प्रधानमंत्री की अपील का। सटोरियो जो निवेशक जो हैं, वो जो बाजार में खेल कर रहे हैं वो बाज नहीं आए हैं, वो अभी भी लगे हुए हैं। लेकिन इंटरनेशनल मूड भी गोल्ड को लेकर के थोड़ा सा अस्थिर है, बल्कि डाउनवर्ड है। अगर आप इस सोने और चांदी के थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाएं कि 1980 से लेकर के 90 के बीच की स्थिति क्या रही, ऐसी ही स्थिति उस वक्त भी बनी थी। फिर 90 से 96 के बीच में क्या स्थिति रही, फिर 96 से 2010 तक, मैंने 2005, और फिर 2005 से लेकर के 2019 तक, और फिर बीच में कोविड हो गया, और अब क्या है स्थिति। तो हमेशा सोने को कोर्स करेक्शन करने में, मतलब अपवर्ड जाने में 5 से 10 साल का टाइम तो लग ही जाता है। इसीलिए सोने का इंतजार और पेशेंस निवेशकों में जिनके पास है वो तो लाभदायी है, लेकिन जिनका पेशेंस नहीं है, जो 4 साल 5 साल तक इंतजार करने की स्थिति में नहीं है, शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए फिर ये स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि बहुत सारे सटोरियों से पूछेंगे जो सराफा बाजार के एक्सपर्ट हैं, वो कहेंगे कि ये तो बेस्ट पीरियड है सोना खरीदने का, बेस्ट पीरियड है चांदी खरीदने का। अरे भाई, कैसे बेस्ट पीरियड है चांदी खरीदने का? 24,000 करोड़ से तो नीचे आ गए हम। जनवरी में थे आप 1,75,000, और अभी 1,50,52 से ऊपर जा नहीं पा रहे हैं। लॉसेस चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं? जिन्होंने खरीद लिया 1,75 में, उनका क्या हाल है? उससे भी अधिक बुरी हालत तो चांदी के निवेशकों की है। चांदी उन्होंने खरीद लिया 400 के रेट पे, 400, 422, 423 चल रहा है, 232, 223, 50% स्लैश कर गया, वो तो बर्बाद हो गए। और चांदी वोलाटाइल है, ये उनको मालूम था। सोना फिर भी इस तरह से नीचे गिरेगा इसकी आशा नहीं थी। लेकिन अभी अब भविष्यवक्ता सब ऐसे आ गए हैं, वो कह रहे हैं डॉलर 10 रुपए हो जाएगा, डॉलर गिरते गिरते जो है 10 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका की स्थिति खराब है, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका को डॉलर को मजबूत बनाए रखने के लिए अभी गोल्ड की फिलॉसफी के तरफ अमेरिकन इकोनॉमी बढ़ ही नहीं सकती है। वो किसी भी इकोनॉमी को ये कोशिश नहीं करेगी कि वहां की इकोनॉमी रश करे गोल्ड और सिल्वर की तरफ। इकोनॉमी को अगर रश करवाना है उनको, तो वो उनकी कोशिश होगी कि वो डॉलर की तरफ रश करे। मतलब डॉलर हमारा कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 40 ट्रिलियन डेट क्रॉस कर चुका है अमेरिकन इकोनॉमी। और ऐसी स्थिति में अगर उनका डॉलर और कमजोर हुआ
तो ये डेट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा मित्रों, और फिर अमेरिकन इकोनॉमी एक एक भयंकर डेथ ट्रैप में फंसने वाली है। उससे बचने के लिए अमेरिका की मजबूरी है कि वो अपने डॉलर को मजबूत बनाए रखे किसी न किसी रूप में। अब बहुत लंबे समय तक वो युद्ध जैसी स्थिति को भी सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका फिर पॉलिटिकल एक इंप्लीकेशन है, क्योंकि जब ट्रेजरी पर आपका नेगेटिव इंपैक्ट होगा तो उसका फिर इकोनॉमी पर इंपैक्ट होगा, और इकोनॉमी पर इंपैक्ट होगा तो फिर आपके पॉलिटिक्स पर इंपैक्ट होगा। और ट्रंप के लिए नवंबर में मिड टर्म का टेस्ट है, ये लिटमस टेस्ट है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि ईरान के साथ जो एक तरफा ही मैं कहूंगा, पाकिस्तान वाले वैसे हमेशा कह रहे हैं कि हमने मध्यस्थता करा दी, उस मध्यस्थता का कोई मतलब नहीं, पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा है। अगर अमेरिका नहीं चाहेगा तो युद्ध नहीं रुकेगा, अमेरिका चाहेगा तो युद्ध होगा। यह अमेरिका की चाहत है कि वो युद्ध विराम चाहता है। और मैंने, आपको याद होगा कि मैंने मार्च या अप्रैल में यह कहा था कि इस साल अगर ट्रंप इस युद्ध को और लंबे समय तक आगे बढ़ाएंगे तो अब तक जो ट्रंप ने अमेरिका के लिए अगर कुछ अच्छे काम किए भी होंगे, जैसे वो अच्छा काम क्या था, वो तो खैर एक बहसीपन था कि 500% टैरिफ लगा देंगे, 400% टैरिफ लगा देंगे। अब अलग अलग स्टेट्स में उनकी हार हो रही है, वहां की अदालत ने उनके खिलाफ कह दिया है कि भाई आपको ये राइट नहीं है, आप बढ़ा नहीं सकते हैं। तो एक स्पेशल अब कानून का हवाला दे करके 10 से 12% का टैरिफ वो इंपोज कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई लाभ ट्रंप को हो जाएगा ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। ट्रंप के लिए सबसे अनुकूल स्थिति ये थी कि अब जो लड़ाई उनकी चल रही थी ईरान के साथ उसको रोक दे, और उनकी कोशिश यही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तसीला जाए, कुछ रंगदारी टैक्स जिसको कहते हैं ना, वो रंगदारी टैक्स तसूला था, और इसके लिए अंडर हैंड ईरान के साथ डील करे। और सऊदी अरबिया और यूएई भी चुपचाप इस पर चुप्पी साधे रहे। ईरान के साथ उनकी डील हो जाए कि भाई ऐसा करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितने टैंकर्स जाएंगे, जितने यहाँ पे जहाज जाएगा, सबसे चुंगी वसूलते हैं, कुछ पैसा तुम लोग कुछ हमको दो, 40% भी हमारे पास आ जाएगा तो हमारा जो युद्ध में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम यहां से कर लेंगे। तो अमेरिका एक व्यापारिक कंट्री है, उनको मालूम है कि हम युद्ध को बेचते हैं, युद्ध बेच करके वो कमा लेता है। युद्ध वो इसलिए करता है कि उनको अपने लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनी, डिफेंस की कंपनी को फायदा पहुंचाना होता है, और वो डिफेंस की कंपनी पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करती है। तो ये वाइस वर्सा चलते रहता है। उनको इलेक्शन में वो बड़ी डिफेंस की कंपनियां, लिकर कंपनियां, फार्मा कंपनियां फंड करती हैं। ये 3-4 सेक्टर हैं अमेरिका में जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को मेगा फंड